बहिष्कार करो और इनको पीटो, जो भी मिल जाए बीजेपी का। गांव में मत घुसने दो और इनका सामाजिक गांव में अपनी खप्पा में अपने पड़ोस में ज्यादा से ज्यादा आदमी तैयार करें। माइक मुल्का पारी से भाषणबाजी का आदमी तो सुनी, लेकिन आज जो लड़ाई पहलवाना की जो होने लग रही है, एक फैसला करके आगे चलो। और भाई हमने एक डेट इसी निश्चित करके चल रहे, खप्पा की चिट्ठी पाड़ के चल लो। और भाई सिरा की है लड़ाई, हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। युवा शक्ति जोरदार आवाज उठाओगे। ये रुक के मारे हैं। अगर लोकतंत्र की सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये तानाशाही सरकार है दिल्ली का। इस सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, आज जो ये पंचायत का जो विषय है, ये हमारी जो बहन बेटियों के खिलाफ जो ये अन्याय हो रहा है, इसको लेकर है। मीडिया में, टेलीविजन में, अखबारों में जो नेशनल मीडिया है वो हमें कुछ नहीं दिखाता, सिर्फ हमें भ्रमित कर रहा है। और ये हमारे बुजुर्ग बैठे हैं। मैं समस्त कराला मजरी गांव की तरफ से ये घोषणा करता हूं, जब तक हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, हम चुप नहीं बैठेंगे। युवा शक्ति जोरदार आवाज उठाओगी। ये रुके मारे हैं। अगर लोकतंत्र की सरकार है, ये लोकतंत्र की सरकार नहीं है, ये तानाशाही सरकार है, ये जुल्म सितम की सरकार है। मैं आज ये यहाँ खड़े होकर घोषणा करता हूँ, जितना भी ग्रामीण क्षेत्र है दिल्ली का, इस सरकार की हम ईंट से ईंट बजा देंगे। जब तक हमारी माता बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे ग्रामीण क्षेत्र को जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, हम अपने बुजुर्गों की देखरेख में, इनके मार्गदर्शन में इस सरकार को खत्म करके छोड़ेंगे। आज गांव के लोग भी बेबस हैं। सब लोग परसों की जो दुर्दशा देखी पहलवानों की, अपनी बहन बेटियों के साथ जो हो रहा था, लोगों ने टीवी पे देखा, लोगों ने वीडियो पे देखा, सभी लोग चिंतित हैं इस बात से। अब बस राणा साहब जो कह रहे हैं कि भाई क्या सुझाव है, सुझाव राणा साहब ये है कि सभी गांवों के लोग, खापे जो है पंचायतों के लोग, मुख्य लोगों को इकट्ठा करके एक डेट रखी जाए। वो डेट के साथ में गांव के साथ में जो कॉलोनियां बसी हुई हैं, आपके कराला के साथ भी कॉलोनी बसी हुई है, मुबारको गांव के साथ हुई है, निठारी चिराड़ी के साथ तो 120 कॉलोनियां हैं। इन सब लोगों के मुख्य लोग वहाँ से इकट्ठे हों और सारे लोग इकट्ठे होकर जो खाप पंचायतें के हैं उनके साथ हम इकट्ठे होकर चलें, जिससे कि सरकार पर दबाव पड़े। सरकार निरंकुशता की ओर बढ़ रही है। सरकार को कोई चिंता नहीं है कि वो क्या कर रही है। एक तरफ तो मोदी जी इतने बड़े संसद का उद्घाटन कर रहे हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के लोग जो है हमारी बहन बेटियों को जो मेडल लेके आई थी, देश का गौरव बढ़ाया, राष्ट्र के तिरंगा का सम्मान किया, आज उन्हीं के साथ में ये दुर्व्यवहार हो रहा है। ये देखने योग्य नहीं है। हम सब लोगों को इकट्ठा होकर इसका पूर्ण विरोध करना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा लेकर के सरकार सत्ता में आई भाजपा की। आज क्या हो रहा है कि बेटी को बालों से घसीट के लेके आओ। बेटियों का इतना अपमान पिछली कई सरकारों में, लगभग 70 सालों में आज तक मैंने तो नहीं सुना कि ऐसा कभी हुआ हो। ये कि बेटियों का इतना अपमान किसी भी सरकार में हुआ है। जिस दिन बेटियां ओलंपिक में जाके मेडल लेके आई थी, उस दिन मोदी जी ने क्या कहा था, ये मेरे परिवार की बेटियां हैं। आज जब बेटियों के साथ ये बर्बरता हुई है, मोदी जी चुप, स्मृति ईरानी जी चुप, इनके बड़े बड़े नेता सारे चुप, और ब्रजभूषण जी जिनके ऊपर FIR हो गई, कोर्ट से ऑर्डर आ गए हैं, आज तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम यही देखने के लिए बैठे हुए हैं कि यहाँ पे जनता। ये बताइए, मैं एक बात कहूंगा, मैं माइक मुल्का पारी से भाषणबाजी का आदमी तो सुनी, लेकिन आज जो लड़ाई पहलवाना की जो होने लग रही है, एक फैसला करके आगे चलो। और भाई हमने एक डेट इसी निश्चित करके चल रहे, खप्पा की चिट्ठी पाड़ के चल लो। और भाई सिरा की है लड़ाई, सिरा की है लड़ाई। पूरा हम ज्यादा से ज्यादा जितनी तादाद में इसने लेकर चलने से, और इसकी भाई आज जो उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हमने लड़ना है। और ज्यादा से ज्यादा खप्पा की चिट्ठी पाड़ो और एक डेट निश्चित कर लो। मेरी देखिए यह अपील है। अगर गांव में, अपनी खप्पा में, अपने पड़ोस में ज्यादा से ज्यादा आदमी तैयार करें। मोदी जी ने जो नारा दिया था, हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, इन्होंने इस नारे को एक दिन भाइयों और बहनों में कह दिया, बेटी पढ़ाओ और बेटी पटाओ। उसकी जुबान पे ये सरस्वती बैठी हुई थी। ये बीजेपी कार्यकर्ताओं की या बीजेपी नेताओं की, सबकी यही सोच होगी कि अपनी बेटियों को पढ़ाओ बचाओ और बीजेपी वालों के सुपुर्द कर दो। इससे देश की इज्जत नहीं बढ़ेगी, इससे देश की इज्जत घटेगी। मोदी जी ये कहते हैं ये मैंने नया भारत बना दिया। ये कैसा नया भारत बनाया मोदी जी ने कि बेटियों की इज्जत भी दांव पे लगा दी। काली टोपी है, काली टोपी, काला धन, काले धंधे, काले कारनामे, इनको आप समझिए। आज देश किस दोराहे पर खड़ा हो गया है। भाइयों, मैं ये कहता हूँ, जो इन पहलवान बेटियों के साथ नहीं, वो देश के भी साथ नहीं है। और जो इनके आंदोलन में नहीं शामिल होगा, वो पक्का नरक में जाएगा। ये आत्मसम्मान की लड़ाई है, अपने आबरू इज्जत की लड़ाई है। और इस लड़ाई को
हम आर पार की लड़ाई से ही कामयाब होंगे, दूसरा रास्ता अब नहीं बचा है। गुंडे के साथी महागुंडे मोदी और अमित शाह हैं, इसकी बात क्यों नहीं करते? एक दुर्योधन है, दूसरा दुशासन है और तीसरा ये ब्रजभूषण कीचक है। इस त्रिकोण की बात क्यों नहीं करते? आज सारा मीडिया बिक चुका है और ये पूंजीपति लुटेरों के जो ये हथियार हैं, इसको बेनकाब करना पड़ेगा। आप लोग जो है गांव-गांव में जाइए, हमारे जो सांसद हैं नजफगढ़ से जो सांसद है इनका इस्तीफा मांगिए और ये हर क्षेत्र में करिए, क्योंकि ये हमारी वोटों से बने हैं। हमारे साथ धोखा किया इन्होंने। इनका एक ही काम है, देश बेचना, देश लूटना और देश बर्बाद करना। इन्होंने हमारे धर्म को भी खत्म कर दिया है। हमारा धर्म कहता है अगर बराबर की उम्र है तो वो हमारी बहन है, बड़ी है तो हमारी माँ बराबर है, छोटी है तो हमारी बेटी बराबर है। पराय धन और पराय स्त्री की तरफ देखना भी पाप है, हमारे ये वेद और शास्त्र कहते हैं। लेकिन ये चरित्रहीन लोगों की पार्टी है, ये आरएसएस और भाजपा, इसको मैंने नजदीक से देखा है। उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। इनका एक ये ट्रेनिंग सेंटर है आरएसएस जो तैयार करता है, ये पूंजीपतियों की सेना है और उन पूंजीपति लुटेरों के लिए काम करते हैं। उस किसान मजदूर और समाज देश के ये दुश्मन है, इसलिए इनके खिलाफ आपको चाहे अपनी जान भी देनी पड़े। भगत सिंह, अशफाकुल्ला और चंद्रशेखर आजाद की तरह ये दूसरी ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है। मैं ज्यादा न कहते हुए आप सबको ये कहता हूँ, पूरे दिल्ली देहात में गांव-गांव में संगठन खड़ा करो। और जो ये दुष्प्रचार करते हैं, मैं कई गांवों में घूमा हूँ, उन्होंने क्या कहा? जो बीजेपी के हैं उन्होंने ये कहा कि पहले शिकायत क्यों नहीं करी। मैंने जवाब दिया, अब शिकायत कर दी, अब आंदोलन कर रहे हैं, अब क्या थोथी कर दी, अब क्या कर दिया आप लोगों ने? आप तो हमारे खिलाफ बोलते हो। दूसरी बात वे कहते हैं ये कांग्रेस ने, भूपेंद्र हुड्डा ने, दूसरों ने पैसा दिया, उनको टिकट देंगे। मैंने कहा तुम ज्योतिषी हो क्या? तुम पूछ के आए हो क्या? लेकिन वे सब झूठे प्रचार हैं भाइयों। और तीसरी बात वे कहते हैं, ये कहते हैं हम ट्रायल नहीं देंगे। ब्रजभूषण ने कहा ट्रायल देना पड़ेगा, इसलिए आंदोलन कर रहे। इनको बेनकाब करो, सफेद झूठ बोलते हैं, इनके आईटी को बेनकाब करो और इनको पीटो। जो भी मिल जाए बीजेपी का गांव में मत घुसने दो और इनका सामाजिक बहिष्कार करो।